बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, हम इस चैप्टर की रीडिंग कर चुके थे क्लास 5 की एंशिएंट सिविलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड के बारे में। आज इसकी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। सबसे पहला एक ही क्वेश्चन है इस वाले चैप्टर में, और वो है आउटलाइन द सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंसेस बिटवीन ग्रीक, रोमन एंड गंधारा सिविलाइजेशन। तो क्लास इसका आंसर हमारे पास ये है। यहाँ देखें, सबसे पहला है यहाँ देखें, इसके ऊपर कब्ज़ा कर लिया था रोमन्स ने, और इनके ऊपर उस्मानियों ने कब्ज़ा कर लिया था, और इनके ऊपर महमूद गज़नवी ने। ठीक है, 1021 में, यहाँ पे 1600 नहीं, 1021 AD आएगा। ठीक है, ये फोकस ऑन कॉलम, ये फोकस किया करते थे कॉलम्स पर डिफरेंट डिज़ाइन बिल्डिंग्स के लिए। ठीक है, जबकि ये जो थे यूज़ किया करते थे आर्ट्स ब्रिजेस को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। द कैपिटल ऑफ गंधारा वाज टैक्सिला। ये अभी एग्जिस्ट करता है नॉर्थ पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान। और ये रोमन सिविलाइजेशन जो है वो अब टुडे इट इज़ अ सिटी इन इटली। और ग्रीक जो है वो टुडे इट इज़ अ कंट्री इन यूरोप में एक कंट्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अभी हमारा यही क्वेश्चन कंटिन्यू है क्योंकि हम डिफरेंसेस बता चुके हैं। अब हमें सिमिलैरिटीज़ देखनी है। तो देखिए बेटा, सिमिलैरिटीज़ की बात करें तो रोमन और ग्रीक्स में जो कॉमन है, सिमिलर है, वो हम पहले देख लेते हैं। बोथ डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर, दोनों डिपेंड किया करते थे एग्रीकल्चर पे। नंबर 2, दे आर फार्मर्स, ये फार्मर्स थे। दे आर ट्रेडर्स, ये ट्रेडर्स ट्रेड किया करते थे। सोसाइटी वाज डिवाइडेड इनटू क्लास सिस्टम, सोसाइटी जो थी वो डिवाइड हुई थी क्लास सिस्टम में, यानी इनमें तबकाती निज़ाम था। वुमेन हैड फ्यू राइट्स, औरतों के पास बहुत कम हुकूक थे। बोथ फोकस ऑन एजुकेटिंग बॉयज़ फ्रॉम रिच फैमिलीज़, दोनों ही जो थे वो अमीर जो लड़के हुआ करते थे उनकी एजुकेशन या तालीम पर फोकस किया करते थे। बाकी जो गरीब होते थे उन्हें फार्मर्स वगैरह इस तरह के काम वगैरह में लगा दिया करते थे। दे हैड सिमिलर गॉड, इनके गॉड भी सिमिलर थे। अब गंधारा ग्रीक और रोमन में जो फेमस है वो देख लेते हैं। देवर फेमस फॉर स्कल्पचर, कहते हैं मूर्तियों को, ये मूर्तियाँ बनाया करते थे। और मेनली बुद्धिस्ट इमेज आर फाउंड, कुछ इमेजेस मिली हैं उनमें जो है कुछ सेटेड यानी बैठी हुई मूर्तियाँ हैं, कुछ खड़ी हुई हैं, कुछ के बेबी हेयर्स हैं। ठीक है, तो ये सिमिलर था इनमें। इसके बाद देखें, आपकी ये बुक की एक्सरसाइज है, सॉल्व करके मैंने सामने लिख दी है कि डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर के ऊपर ग्रीक्स डिपेंड किया करते थे। इसके बाद सबसे जो एडवांस फाइनेंशियल सिस्टम था एंशिएंट वर्ल्ड में वो रोमन के पास था, और रोमन को फतह कॉन्क्योर्ड बाय रोमन्स ग्रीक आ जाएगा। इसी तरह पिशावर एंड टैक्सिला वर इंपॉर्टेंट सिटीज़ ऑफ दिस सिविलाइजेशन, तो ये गंधारा के इंपॉर्टेंट सिटीज़ हैं। इसी तरह दोबारा ये रिपीटेड है, यहाँ पे ग्रीक आ जाएगा। ऑटोमन्स जो थे उन्होंने कब्ज़ा कर लिया था या फतह कर लिया था, उसमें रोमन आएगा। रूल्ड बाय कुशान्स, गंधारा लिव्ड इन रिलीजियस हार्मनी, गंधारा स्टार्टेड द ओलंपिक, तो ओलंपिया के शहर में स्टार्ट हुआ था ओलंपिक गेम, ग्रीक आएगा यहाँ पे। डेवलप इंजीनियरिंग टेक्निक, तो इंजीनियरिंग टेक्निक और मटेरियल जो था जिसने ये काफ़ी काम किया था तो वो रोमन्स थे। प्रोड्यूस द ग्रेटेस्ट फिलोसोफर, तो फिलोसोफर जो थे वो हमारे पास कौन सी सिविलाइजेशन में आए थे, हमें वो ग्रीक में। सोसाइटी वाज डिवाइडेड इनटू क्लास सिस्टम, तो रोमन आ जाएगा यहाँ पे, और लास्ट में हमारे पास ग्रीक आ जाएगा। अब हमारा है थिंग्स यू कैन डू, मेक अ लिस्ट ऑफ अदर एंशिएंट सिविलाइजेशन अराउंड द वर्ल्ड एंड फाइंड आउट अबाउट देयर अचीवमेंट्स। और क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है कि फाइंड आउट व्हाई इज़ द स्टडी ऑफ अर्ली सिविलाइजेशन नेसेसरी फॉर ह्यूमन प्रोग्रेस। तो दोनों का आंसर यहाँ पर मौजूद है। नंबर 1, आपने एंशिएंट सिविलाइजेशन की लिस्ट आपको यहाँ पर लिख के दे दी गई है। मेसोपोटामिया, ग्रीक सिविलाइजेशन, रोमन सिविलाइजेशन, इंडस सिविलाइजेशन, चाइनीज़ सिविलाइजेशन,
एंड इजिप्ट सिविलाइजेशन। एक या दो सिविलाइजेशन के बारे में आप बता रहे हैं कि उन्होंने क्या क्या इन्वेंट किया था, क्या उनकी अचीवमेंट्स थी। तो मैंने मेसोपोटामिया के बारे में लिखा है। इन्होंने इन्वेंट किया था सनडायल क्लॉक, व्हील, और इन्होंने सबसे पहला लॉ दिया था वर्ल्ड को, ब्रिटेन में। ठीक है। आंसर नंबर 2, द स्टडी ऑफ अर्ली सिविलाइजेशन इज़ नेसेसरी फॉर ह्यूमन प्रोग्रेस बिकॉज, आप यहाँ से लिखेंगे क्लास, इट प्रोवाइड्स सिग्निफिकेंट इंसाइट into the past, explain our present and influences our future. For instance, understanding ancient Greek civilization provide insight into the origin of democracy, philosophy, and theater, while studying ancient Egypt reveals early advancement in construction, agriculture, and governance system. तो बेटा हमें हिस्ट्री को पढ़ना इसलिए ज़रूरी है इंसान ह्यूमन प्रोग्रेस के लिए, क्योंकि हमसे पहले जो सिविलाइजेशन आई थी उन्होंने बहुत अच्छा काम किया था। अगर हम उन्हें स्टडी करेंगे तो हम बहुत कुछ उनसे सीख सकते हैं, और क्या वजूहत थी जिसकी वजह से वो कामयाब नहीं हो पाए, या उनकी जो सिविलाइजेशन थी वो ख़त्म हो गई थी, या उनके ऊपर कब्ज़ा कर लिया था। तो उनकी जो खामियां थी उन्हें हम देखकर, अगर हमें वो खामियां हैं तो हम उन्हें दुरुस्त कर सकते हैं, और उनकी जो खूबियां थी उन्हें हम आज के दौर में अपने कंट्री में या मुल्क में अपनाकर अपने मुल्क को तरक्की की राहों की तरफ लेके जा सकते हैं और बेहतर बना सकते हैं। ठीक हो गया, ये था हमारा लेक्चर। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा।